नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। राजस्थान के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीकानेर के नारा थाना क्षेत्र के करमीसर गांव में भूखंड विवाद देर रात हिंसक झगड़े में बदल गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी घर की दीवार तोड़ते और महिलाओं से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही नाल पुलिस और सीओ पार्थ शर्मा मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाशी में टीमें रवाना की। शर्मा ने बताया कि विवादित भूखंड को लेकर झगड़े में घर की दीवार गिर गई और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास की मौके पर पहुंचे और भूमाफियों को गुंडागर्दी पर कड़ी नाराजगी जताई। फिलहाल घायलों का उपचार पीबीएम अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में सोमवार शाम दर्दनाक हादसा हुआ। घर की छत पर करंट लगने से होमगार्ड अकरम मंसूरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और इलाके में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे 2 बेटियों और एक बेटा छोड़ गया। घटना के बाद मोहल्ले में मातम छा गया। रिश्तेदार असलम मंसूरी ने पुलिस की रिपोर्ट देते हुए बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि हाई टेंशन लाइन घरों के बिल्कुल पास से गुजर रही है। मोहल्ले वासियों ने कई बार लाइन को हटाने और सुरक्षा कवर चढ़ाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद लोग बिजली विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय में लोगों को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ 3 पैर वाला श्वान दिखाई दिया, जिसे देखकर राहगीर हैरान हो गए। इस श्वान के 3 पैर तो सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, जबकि चौथा पैर किसी दुर्घटना या जन्मजात कारणों से ऊपर की ओर फोल्ड हो गया था। लोग इस नजारे को देखकर आश्चर्य और जिज्ञासा प्रकट कर रहे। पशु चिकित्सकों के अनुसार कई बार जानवर अनुवंशित संक्रमण, दुर्घटनाओं या बुढ़ापे के कारण विकलांग हो जाते हैं। ऐसे जानवरों की देखभाल करना बेहद जरूरी होता है। मावली से मनीष दाघीच की रिपोर्ट। समदड़ी क्षेत्र की सनराइज एजुकेशन एकेडमी में 17 और 19 वर्षीय छात्रों की 69वां जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 26 टीमों के 270 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षक अधिकारी अरुण कौशिक ने की, जबकि मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षक अधिकारी दीपाराम चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा है, इससे शरीर एवं मानसिक विकास होता है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। प्रधानाचार्य आरती शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समदड़ी से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। बस्ती क्षेत्र में सिंदौली बांध के टूटने के पानी का तेज बहाव हुआ और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बन गया। स्थानीय लोग पानी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस जब्ता तैनात किया और राहत कार्य शुरू किया। बस्ती एडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा और भू अखिलेश निरीक्षक राजकुमार शर्मा मौके पर लगातार स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। 2 दिन पहले जयपुर जिला कलेक्टर ने बांध का निरीक्षण किया था और आवश्यक सुरक्षा उपायों को निर्देश दिए थे। आज फिर तेज बारिश ने कानोता बांध की चादर कमजोर होने का संकेत दिया। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बागौड़ा उपखंड मुख्यालय पर नवनिर्मित आशापुरा शीतल जल प्याऊ का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूरजगिरी महाराज ने पाता की धाणी के हाथों से फीता काटकर प्याऊ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बागौड़ा के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष मधाराम प्रजापत, भैरव सिंह चौहान, विजय सिंह, देवी सिंह चौहान, जबर सिंह, परम सिंह और भीम सिंह सहित सभी ग्रामीण उपस्थित रहे। इस नए प्याऊ के उद्घाटन से गांववासियों को गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। रीडवाना जिले के बरड़वा गांव में स्थित पुलिस चौकी को सरकार द्वारा बजट में थाने के रूप में कमोर्टट किया गया। हाल ही में 30 अगस्त को राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने
समारोहपूर्वक थाने का उद्घाटन किया। आज बरवा थाने के प्रथम थानाधिकारी के रूप में बलवीर खान ने पदभार ग्रहण किया। उनके मकराना थाना के स्थानांतरण पर प्रथम थानाधिकारी नियुक्त किया गया। प्रभाकर ग्रहण समारोह में थाना के पुलिसकर्मियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण और सीएलजी स्थित उपस्थित थे और नवनियुक्त थानाधिकारी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बलवीर खान ने अपने स्टाफ के साथ बैठकर थाने के बीच पर व्यवस्था और क्षेत्र में सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सीएलजी सदस्यों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याएं और सुझावों को जाना। रीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सौजत रोड स्थित दयावती सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में याद किया गया और विद्यार्थियों को उनकी जीवनी से अवगत कराया गया। बच्चों ने अपने शिक्षकों को श्रीफल और पेन भेंट कर सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक कन्हैया लाल शर्मा और प्रधानाध्यापक प्रदीप शर्मा ने विद्यार्थियों को शिक्षक के जीवन और उनके योगदान के महत्व के बारे में प्रेरक संदेश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सारण गांव में बड़ा हादसा हुआ। एक बेकाबू पिकअप वाहन बिजली के पोल से टकरा गया जिससे कोई पोल एक साथ गिर गए। गिरते खंभों के नीचे सब्जी की दुकान चला रही एक महिला दब गई जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है जिसे तुरंत सोजित अस्पताल रेफर किया गया। अचानक हुए इस हादसे में पूरे गांव में भय और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और मदद के लिए दौड़े। घटना की जानकारी मिलते ही सरियापुरी थाना क्षेत्र पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। उपखंड अधिकारी भी घटना स्थल पर जांच और राहत कार्य के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन और ग्रामीण मिलकर घायल महिला को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। महिला अधिकारिता दिवस द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत चैत्रमासिक बैठक का आयोजन बुधवार को बूंदी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला महिला समाधान समिति एवं सखी वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में महिला आधिकारिक विभाग के सहायक निदेशक भैरू प्रकाश नागर ने अब तक अर्जित की गई प्रगति की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले में लिंगानुपात सुधार, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के ग्राम सिकरी स्थित भिक्षु स्थल पर तेरापंथ धर्म संघ के अतिक्रमण आचार्य शिक्षमु का 223वां चरम उत्सव 5 सितंबर 2025 को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आचार्य श्री मां श्रवण आज्ञा अनुमति शासन श्री मणिलाल जी शासन जी यूनिवर्सिटी और मुनि श्री धर्मेश कुमार जी थाना 8 के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत प्रातः 7:30 बजे प्रभात फेरी एवं ओम भिक्षु जय भिक्षु ध्वजारोपण से होगी। रात्रि 8 बजे भक्ति संध्या एवं जागरण का आयोजन होगा जिसमें प्रसिद्ध गायिका आचार्य भिक्षु की आराधना से जुड़े भजनों की प्रस्तुति देंगे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार हो रही भयंकर बारिश अब राहत की बजाय आफत बन गई है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के निकटवर्मी ग्राम के होलिया का बांस, घाटावासी, त्रिलोकपुरा और जयरामपुरा में किसानों के खेतों में पानी भर गया जिससे बाजरे की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलें गिर गई और ना तो हरा चारा बचा है और ना ही बाजरा इकट्ठा किया जा सकता है। फसल में बीमारियों के फैलने का भी डर है। कई किसानों ने जनप्रतिनिधियों से मुआवजे की मांग की है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
मावली के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 7 और 8 के 143 छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत कुंभलगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। अध्यापकों के मार्गदर्शन में छात्रों ने किले का निरीक्षण किया और प्रवीण जानकारियां एकत्रित की। यात्रा के दौरान छात्रों ने लोकगीतों का आनंद लिया और बसों में नृत्य किया। कुंभलगढ़ पहुंचकर लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर किले की ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव लिया। उन्होंने किले की दीवारें, जैन एवं हिंदू मंदिरों का विश्व धरोहर के दर्जा प्राप्त किले के इतिहास को देखा। छात्रों ने हरी भरी पहाड़ियां, झरने और नदियों का आनंद लिया और कोटवाड़ा मंदिर भी भोजन किया। उन्होंने नवोदय विद्यालय समिति एवं प्राचार्य घनश्याम मीणा का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे भ्रमण की मांग की। मावली से मनीष दाभीज की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी की बैठक उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने की। बैठक में खेलगांव में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न खेल गतिविधियों के आय व्यय और बजट प्रावधान पर चर्चा की गई। बैठक में जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने खेलगांव के सौंदर्यीकरण, सुविधाओं के उत्पादन और आगामी खेल योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खेलगांव में खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्तर और बेहतर किया जाएगा। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू उपखंड क्षेत्र के किसानों की फसलें इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह से नष्ट हो गई। भारतीय किसान संघ ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि किसानों की फसलों का विशेष गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाए। कृषि क्षेत्र के पारसोली कमांड क्षेत्र में इस बार औसत वर्षा से कई गुना अधिक वर्षा हुई, जिससे बाजरा और अन्य फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि विशेष गिरदावरी और क्रॉप कमिटिंग के संघ से कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। संघ ने नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव को ज्ञापन सौंपा और उनसे अपील की कि उपखंड क्षेत्र बेगू परसौली में किसानों की बर्बाद फसल का उचित मुआवजा दिलाने के लिए स्वयं रुचि लें। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बेगू रावतबाटा क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हमने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा को भी ज्ञापन दिया था। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी राहत कैंप लगाकर किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें। हर पंचायत स्तर पर राहत कैंप लगाकर उनकी फसलों का उचित मुआवजा उनको दिलाए। हमारी यही मांग है। जय जवान जय किसान। मैं मोहनलाल बेरवा, पूर्व सरपंच मोतीपुरा। हम फसल बोई, मक्की, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, सारी फसलें हमारी नष्ट होगी। सरकार से ये निवेदन है कि हमारे को उचित मुआवजा मिले और सभी काश्तकार कमांड क्षेत्र के सभी काश्तकार इकट्ठा होकर आज उप तहसीलदार पारसोली भारतीय किसान संघ की ओर से ज्ञापन दिया गया और प्रशासन से यही मांग की कि जल्दी से जल्दी हमारे गिरदावरी करवा के खराबा। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।